जी हाँ, देखिए, तो बस अब प्रधानमंत्री अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। वो साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और उनको धीरे धीरे ऊपर जाना है, जहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है और इसके बाद वो जो काशी विश्वनाथ धाम है उसमें प्रवेश करेंगे। यहाँ पर गंगा जल लेंगे, वो भी देखना होगा क्योंकि कहा ये बीच में कुंड जैसा बनाया गया है और ये गाड़ी है क्योंकि पूरी तरह से जो जाने का जो रास्ता है वो पूरे बना नहीं है, तो इसलिए शायद वो गाड़ी से सवार होकर काशी विश्वनाथ धाम के जो दरवाजा है, जो मुख्य द्वार है, वहां तक पहुंचे। देखिए एक बार फिर यहाँ के जो लोगों को अभिवादन कर रहे हैं, तो ये मौका है, ये ऐसा मौका है जब ये काशी पिछले 7 सालों में जिस तरह से बदली है, इस ऐतिहासिक मौके में देखिए जो तमाम यहाँ पे समर्थक हैं या जो लोग हैं यहाँ पर, वो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले, उन्हें देखें, तो ये मौका था उनके लिए। और ये जो काशी है, ये जिस तरह से बदली है, ये अपने आप में कहानी है। पूरे काशी के बदलने की कहानी अपने आप ही बहुत दिलचस्प है कि कैसे इसके बारे में सोचा गया, कैसे इसके बारे में एक विचार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक मिशन मोड में इसे लिया कि नहीं, इसको बदलना है और बदलना भी इस तरह से है ताकि काशी की आत्मा भी रहे और उसमें हम नए चीज़ों को शामिल भी कर सकें। और वो बदलाव करके दिखाया जब यहाँ की जो मल्टी लेवल पार्किंग जो बनाई गई, लोगों को इस बात का भरोसा नहीं था कि मल्टी लेवल पार्किंग कभी बन सकता है। यहाँ पर लोगों को भरोसा नहीं था कि फ्लाईओवर्स बन सकते हैं। वो सब चीज़ें उन्होंने कर दिखाया। और सबसे अद्भुत अगर बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भोले बाबा जो कि जकड़े रहते थे, वो उनको एक तरह से आज़ादी दी, उनका जीर्णोद्धार हुआ और वो भी बिना किसी कानूनी पचड़े में फंसे हुए। तो ये दिखाता है कि इच्छा शक्ति के दम पर नरेंद्र मोदी ने कैसे असंभव जो काम था उसको पूरा किया, उसे पूरा करके ये दिखाया कि अगर आप चाहते हैं किसी में बदलाव लाना, अगर आप में इच्छा शक्ति है काम करने की, तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी ने साबित किया काशी में बदलाव करके। तो हर हर महादेव के साथ अमित, एक तस्वीर मैं आज दर्शकों को और दिखाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां ललिता घाट पहुंच चुके हैं, उसकी तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की एक झलक पा लेने के लिए जो लोगों का उत्साह है, अगर गोपाल आप दिखाएं इन छतों पर, जो ललिता घाट के आसपास के घर हैं, अगर वहां पर आप देखेंगे छतों पर लोग इकट्ठा हो गए हैं। किसके घर से कितना वो कॉरिडोर दिख पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लोग जो है वो छत की मुंडेर पर आए हुए हैं और वहां से एक झलक दिख जाए प्रधानमंत्री साथ में जाते हुए, लाइव जाते हुए, इससे अच्छा मुझे लगता है टाइम्स नाउ नव भारत पे देखेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट दिखेंगे। लेकिन कहने के लिए भी होता है कि पीएम आए थे, मैंने देखा था। अब देखा था तो कितना देखा था ये नहीं पता, लेकिन लोगों का उत्साह है कि पीएम आए हैं तो यहाँ से एक बार देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसकी तस्वीर भी जो है वो नज़र आ रही है। लोग अपनी अपनी छतों पर इकट्ठा हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस जगह पहुंच गए हैं जिसकी पहली तस्वीर आपने कल टाइम्स नाउ नव भारत पर देखी थी कि कैसे रेड कारपेट बिछाकर प्रधानमंत्री के लिए स्वागत के लिए तैयारी की गई थी। अब वो वहां से सीधे अंदर कॉरिडोर में आने वाले हैं और बताया जा रहा है कि जब वो कॉरिडोर में आएंगे, काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे, तो साधु संत तो वहां मौजूद है ही। ये वो कुर्सियां हैं जो हमने आपको कल रात दिखाई थी कि बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जो साधु संत बैठे हैं और बाकी लोग बैठे हैं, उनको बड़ी एलईडी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री के आने की एक एक तस्वीर दिखाई जा रही है। प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं, जो वहां पर उनके लिए भाव है, ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत के, ऐसी ही तस्वीर वहां पर बड़ी स्क्रीन पर एलईडी पर साधु संतों को दिखाई जा रही है। तो अब प्रधानमंत्री जब वहां से अंदर आएंगे उस रेड कारपेट से होते हुए, तो सबसे पहले वो वहां अंदर जाकर उन साधु संतों से भी मिलने वाले हैं। आशुतोष, ये बताइए कि यहाँ से एंट्री के बाद अंदर वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर पहुँचने के बीच का क्या कार्यक्रम है और अंदर और क्या क्या पीएम देखने वाले हैं? देखिए, वो सबसे पहले माँ गंगा का जल लेंगे। इसके बाद उस जल को लेते हुए वो सीधे गेटवे ऑफ कॉरिडोर के रास्ते गर्भगृह की ओर निकलेंगे। सबसे पहले वो गंगा गैलरी की तरफ जाएंगे, उसके बाद फिर चौक एरिया होते हुए वो गर्भगृह की तरफ जाएंगे और वहाँ पर लगभग 20 मिनट तक वो पूजा करेंगे। इस दौरान जो देश के प्रमुख जो धर्माचार्य हैं और जो शंकराचार्य हैं, इसके अलावा जो षोडश विधि के द्वारा और ये देखिए, ये जो डमरू है खासतौर से इस खास मौके के लिए मंगाया गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कॉरिडोर में एंट्री करेंगे, उनके दोनों छोर पर दोनों तरफ ये डमरू लिए जो भक्त हैं वो रहेंगे
और एक बनारस में खास परंपरा है, जब भी किसी बड़े आध्यात्मिक चीज की शुरुआत होती है या फिर पूजा पाठ होता है तो उसकी शुरुआत और इस देखिए डमरू हो सकती मैं है। बताऊं दर्शकों को वहां सुनाई दे रहा है या नहीं, लेकिन ये डमरू नाद जो हो रहा है ये हमें यहाँ पर, हम करीब आप मान कर चलिए कि 100-150 मीटर की दूरी पर होंगे, यहाँ तक इस वक्त आवाज गूंज रही है डमरू नाद की। और अगर आपको स्क्रीन पर सुनाई देगा तो मैं थोड़ी देर शांत हो जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको वो आवाज सुनाऊं, लेकिन आप तक वो आवाज पहुंचे उससे पहले चूंकि हम यहां मौजूद हैं, प्रधानमंत्री दाखिल हो रहे हैं और डमरुओं की आवाज पूरी फिजाओं में गूंज रही है, आसमान में गूंज रही है, यहां तक आवाज सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने के बाद, अंदर काशी विश्वनाथ धाम में दाखिल होने के बाद, अंदर आने के बाद जबरदस्त डमरू नाद होता हुआ डमरू निनाद की आवाज आप सुन रहे हैं। और यहाँ छतों पर जो लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए खड़े हैं वो यहीं से हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, गूंज सुनाई दे रही है। तो ये तस्वीर काशी विश्वनाथ धाम की, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र इस वक्त गंगा आरती शाम में पीएम देखने जाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जो यहाँ की तस्वीर है, जो भव्यता है वो आपको देखनी चाहिए। ये इस वक्त क्या चल रहा है बताइए जरा सर। ये बंगी महिलाएं हैं जो कि अपने मुख से वो उलुल की आवाज़ निकालती हैं और साथ में शंख का उद्घोष करती हैं। शंख बजा करके ही स्वागत करेंगी पीएम मोदी जी का। और चारों तरफ दोनों ओर आप देख सकते हैं कि कैसे डमरू निनाद किया जा रहा है और शंखनाद के जरिए पीएम का स्वागत किया जा रहा है। पल भर में ही छूकर फिर भय से व्याकुल दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन। मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या संशय। पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो महामानव डोल का महोत्सव देखने के लिए। आप भी बनारस से ही हैं जी? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से आए हैं? जी जी। देखने आए हैं काशी विश्वनाथ? आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखा आपने? देखा, बिल्कुल देखा। बहुत हृदय को प्रसन्नता हुई। शायद ये हम लोग आगे इसकी और क्या डेवलपमेंट देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, बाकी मोदी जी ने जो किया है उसके लिए पूरा देश उनको नमन। आपकी आंखों में पानी आ गया ये बात करते करते? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। You know, a lot of emotions also attach this केंद्रण का सनातन संस्कृति के ऐसे बिंदु का जहां पर आकर हर कोई श्रद्धावनत हो जाता है, हर कोई यहाँ पर विनयावनत हो जाता है। और यहाँ से निकली आप देख रहे हैं अंकित आपको घाट की तस्वीर दिखा रहे थे, दशाश्वमेध घाट पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं जब वो ये परिवर्तन देख रहे हैं और ये तस्वीरें देख रहे हैं। और अब तस्वीरें आपको अंदर की दिखा रहे हैं। स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमं स्तनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सदस्वानः स्वस्तये स्वस्ति नो मिमेतामश्विना भव स्वस्ति देव्यर्षिणधर्मणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। मंत्रोच्चार होता हुआ योगी आदित्यनाथ अंदर दाखिल हो चुके हैं। उसकी तस्वीरें आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाई थी और ये
तस्वीर जो है वो वहां अंदर जो कार्यक्रम है। अच्छा, ये अंदर कितनी देर पूजा अर्चना चलेगी पीएम की? जैसे आरती हुई थी वैसे आरती होगी, क्या कार्यक्रम है अंदर नहीं, का? ये बाबा को सबसे पहले ये जल अर्पित करेंगे। इसके बाद लगभग 20 मिनट तक 1:37 से 1:57 का ये 20 मिनट का मुहूर्त है। उस दौरान वो विशेष अनुष्ठान करेंगे जो साधु संत हैं उनके साथ। सोटस्व विधि के जरिए षोडशोपचार के विधि के जरिए ये पूरा जो अनुष्ठान संपन्न कराया जाएगा, जिसमें देश भर के जो प्रमुख संत और जो महात्मा हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाजुलाकर इसके बाद जो उनका कार्यक्रम है वो लगभग 2 बजे के आसपास वो यहाँ पे जो साधु महात्मा हैं उनके साथ भी लगभग आधे से पौना घंटे के बीच तक वो संवाद करेंगे।